कैसे हो बच्चों। चलिए एक और चित्र कहानी है आपके लिए। तो आप सबने शायद ये सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो चलिए सुन लीजिए। ये है टोपी वाला है वो। ये चित्र में दिख रहे टोपियाँ लेकर जा रहा है। तो चलिए उसकी कहानी मैं आपको चित्र के अनुसार बताती हूँ। इस कहानी का शीर्षक हम देंगे टोपी वाला और बंदर। एक टोपी वाला टोपियों की टोकरी लेकर जा रहा था। दोपहर में एक पेड़ के नीचे दोपहर में एक पेड़ के नीचे टोकरी रखता है। पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। अभी उसको पता नहीं है कि पेड़ के ऊपर तो बंदर रहते थे। जैसे ही व्यापारी सो गया, बंदरों ने टोकरी में से सारी टोपियां निकालकर पहन ली। जैसे ही व्यापारी उठा सोकर, उसने क्या देखा? व्यापारी जैसे ही उठा उसने देखा कि टोकरी खाली है। उसने ऊपर देखा तो बंदरों ने टोपी पहनी थी। देखिए, सभी बंदरों ने टोपी पहन ली थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने क्या किया? फिर उसने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। यह देखकर फिर क्या करता है व्यापारी? देखो, उसने टोपियां बंदरों ने भी नीचे फेंक दी। फिर यह देखकर टोपियां है व्यापारी क्या करता है? जल्दी जल्दी टोपियां बटोरकर वहां से निकल गया, है ना। तो देखिए, अभी व्यापारी ने युक्ति लगाई कि बंदरों की नकल करने की आदत की वजह से व्यापारी को अपनी टोपियां मिल गई। अभी अगर बंदर नकलची नहीं होते तो उसको व्यापारी को अपनी टोपियां नहीं मिल सकती थी। तो इस प्रकार अपनी युक्ति से व्यापारी ने मुसीबत का हल निकाला। हमें भी मुसीबत में अपनी बुद्धि का काम लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही फिर इसकी कहानी के ऊपर से ही यहाँ पर चित्रों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। देखिए, व्यापारी क्या ले जा रहा है इसमें आपको। देखिए, इसमें व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। फिर तीसरा प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर हैं। फिर प्रश्न है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियां पहन ली। उसके बाद वाला प्रश्न है, व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। फिर उसके बाद वाला प्रश्न है, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? अभी बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी, क्योंकि बंदर नकलची होते हैं इसलिए। फिर इसमें आपको दिख रहा है ना कि व्यापारी क्या कर रहा है। हाँ, तो व्यापारी टोपियां बटोर रहा है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आगे देखिए, ये टोपी वाला और बंदर की कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने ये गलत का निशान चिन्ह कीजिए। इनके चिन्ह लगाने सही और गलत का। तो पहला है, व्यापारी कपड़े ले जा रहा है। राइट है कि रॉन्ग? रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि व्यापारी है वो कपड़े नहीं पर क्या ले जा रहा था? टोपियाँ। फिर दूसरा है, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। ये सही है। व्यापारी टोकरी अपनी है वो पेड़ के नीचे रखता है, तो ये सही है। पेड़ के ऊपर बंदर हैं, ये भी सही है। पेड़ के ऊपर बंदर हैं। बंदरों ने कपड़े ले लिए, ये गलत है। बंदरों ने कपड़े नहीं लिए थे, क्या लिया था? टोपियां ली थी। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी, हाँ ये सही है, क्योंकि व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी थी। फिर इसके आगे है, बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियां फेंक दी। ये सही है, क्योंकि बंदरों ने टोपियां फेंक दी थी।
फिर है व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर लीं, ये भी सही है, व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली थी। तो इस प्रकार आपको बंदर टोपी वाला और बंदर की कहानी है, उसके ऊपर से आपको ये सब इसके जवाब देने, उत्तर देने। इसके बाद है चौथा प्रश्न, जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने सही का, और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो इसमें हमारी प्रकृति के लिए जो फायदा कारक है उसके लिए सही, और जो नुकसान कारक है उसके लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए, पहला है लोग पेड़ काटते रहते हैं। ये हमारे जो लोग पेड़ काटते रहते तो उससे प्रकृति का नुकसान होता है ना, तो ये इसके सामने हम करेंगे गलत का निशान। फिर आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है, ये पानी से खेलते रहते हैं बच्चे, ये हमारी प्रकृति के लिए नुकसानकारक है ना, पानी है उसका व्यय होता है, तो ये गलत है। तो इसके सामने हम गलत का निशान करेंगे। अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि जितनी हम बिजली का दुरुपयोग करेंगे उतना ही हमारी प्रकृति को भी तो नुकसान होता है ना। तो गलत बात है, इसलिए उसके सामने हम गलत का निशान करेंगे। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है, ये तो अच्छी बात है हमारी प्रकृति के लिए, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, देखिए कुदरती खाद जो डालते हैं ना वो हमारे खेतों और हमारे जो फसलों हैं उसके लिए फ़ायदा कारक तो होती ही हैं, साथ में उसमें कोई नुकसान कारक केमिकल्स भी नहीं होते हैं। जो हम कृत्रिम रसायन डालते हैं ना उसमें क्या होता है, ज़्यादातर दवाइयाँ वो सब जहरीली होती हैं, तो वो जैसे ही किसी भी फसल में हम उसका उपयोग करेंगे तो वो सीधे ही उस जो भी अनाज है उसमें मिक्स हो जाएगी, और फिर उसे जैसे हम खाएंगे तो हमारे लिए भी नुकसानकारक है। और वैसे कुदरती वो जो कुदरती तरीके से जो फसल होती है उसमें ज़्यादातर वो कुदरती खाद है वो ज़्यादा फायदा कारक रहती है, तो इसलिए वो भी सही बात है। कुदरती खाद जो डालते हैं किसान तो बहुत ही सही बात है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। फिर सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, देखिए ये गलत बात है, क्योंकि अगर हम रास्ते में जैसे ही खड़ी है गाड़ी हमारी तो फिर हमको उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो ये पेट्रोल या डीजल जो भी है गाड़ी में उसका ज़्यादा व्यय होता है। तो अगर खड़ा ही रहना है तो फिर उसको क्यों चालू रखना है गाड़ी को, उसमें इतना एनर्जी वो सब चले जाता है फालतू में, वो फ्री में व्यय होता है, तो वो उतना ही हमारी कुदरत को भी नुकसान है ना, क्योंकि हमारी प्रकृति से ही हमको ये सब मिलता है पेट्रोल डीजल, तो जितना हम व्यय करेंगे उतना हमारी प्रकृति का नुकसान होगा, है ना। तो ये गलत बात है, तो इसलिए इसके सामने हम गलत का निशान करेंगे। तो ऐसे आपको सभी जवाब देने हैं। इस चित्र का वर्णन हम चित्र को देखकर उसका वर्णन लिखना है, तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ। यह कुदरती दृश्य है, किसान फसल काट रहा है, उसके पास क्यारी में सब्जी है, कुआं और छोटी कुटिया भी है, कुएं के पास पक्षी है, कुछ पेड़ और मैदान दिखते हैं, नारियल का एक पेड़ भी है, पर्वतों के बीच एक सरोवर है, सरोवर में जहाज तैर रहा है, दूर दूर तीन ऊंट जा रहे हैं और बड़ा मनभावन दृश्य है। ठीक है, ऐसे आपको इस चित्र का वर्णन करना है। फिर ये जो तीसरी जो प्रवृत्ति है उसमें चित्र के आधार पर नीचे 5 वाक्य लिखिए। तो चित्र के आधार पर हमको लिखना है। तो इसमें पहला है यह एक बाग का दृश्य है, दूसरा है वहाँ पर एक लड़की फिसलन पट्टी पर फिसल रही है, तीसरा है लड़का नीचे खड़ा ताली बजा रहा है, चौथा है पास ही एक पेड़ की डाली पर एक तोता बैठा है, और पांचवा है दूर पहाड़ दिख रहे हैं। तो इसे आपको चित्र के अनुसार वाक्य बनाने हैं।